हमारे गोल मैदान में भूमि पूजन किया गया। इसमें हमने फंड पास करवाए हैं। कॉरपोरेशन के निधि से करीबन 3 करोड़ यहाँ पे डेवलपमेंट के सैंक्शन करवाए और आमदार निधि से करीबन 1.25 करोड़ रुपया अंदर और बाहर, चाहे स्पोर्ट्स हो, क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो भी गेम खेलने के लिए टॉयलेट का कार्य, सभी चारों तरफ फाउंटेन से योगा हॉल और जो भी गार्डन्स में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सब अच्छी तरह से बनाई जाएगी। करीबन 4 महीने के अंदर हम लोग का टारगेट है इसको सुशोभीकरण करके। और हमारे आमदार साहब को दिल से धन्यवाद करता हूं और बहुत सारी बधाई देता हूं जो ऐसे कार्य कर रहे हैं, जो आने वाले समय में युवा पीढ़ी के लिए एक अच्छा स्टेडियम बन के तैयार होगा। रहा अभी स्टेडियम का काम जो जहाँ पे अमृत वेला का कार्यक्रम होता है, स्टेडियम वहाँ पे बनना है। इस बीच में हमारे आमदार जी का कहना था कि हमको क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पे नीड नहीं है। क्योंकि रेजिडेंशियल जोन है, वहाँ पे लोकल जो रहवासी हैं उनको स्टेडियम की वजह से प्रॉब्लम होएगी। तो दोस्तों, सुना आपने आमदार जी का 2 साल पहले का पब्लिक स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने फंड लाने के दावे भी किए हैं और खिलाड़ियों को स्टेडियम बनाकर देने के वादे भी किए हैं, जिससे अब आमदार जी खुद मुकर रहे हैं। दोस्तों, सिटी ओलाज लाइव की इस स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरी रिक्वेस्ट है, आज का एपिसोड आप कृपया करके पूरा देखिएगा। और आखिर आमदार जी द्वारा क्यों दिया गया था 2 साल पहले खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों को गोल मैदान पर स्टेडियम बनाकर देने का लॉलीपॉप। केशव जी, उल्लासनगर 1 के गोल मैदान के अंदर स्टेडियम बनाने का आपको कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2022 की जुलाई में। सर, यह चीज़ मीडिया में आ चुकी है कि आपके तरफ से बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है काम करने में। तो सर, सिलसिलेवार तरीके से एग्जैक्टली क्या हुआ है, आप अपनी तरफ से बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वर्क ऑर्डर मेरे को 21 जुलाई 2022 की मिली हुई है। स्टेडियम एंड ब्यूटिफिकेशन वर्क है। एक पोर्शन में भगवंती नावानी स्टेज के सामने हमको स्टेडियम बनाना है, क्रिकेट स्टेडियम, एंड इंटरनल गार्डन के अंदर ब्यूटिफिकेशन करना है, एंड भगवंती नावानी स्टेज पे भी ब्यूटिफिकेशन वर्क है। उसमें से हमने कुछ ब्यूटिफिकेशन का पार्ट हमने किया हुआ है, वर्क डन किया हुआ है। जैसे कि योगा गार्डन जो बना आमदार साहब ने, कुमार एलानी जी ने, वहाँ पे भी हमने गार्डनिंग वर्क एंड ब्यूटिफिकेशन वर्क किया हुआ है। एंड गोल मैदान के अंदर भी हमने बहुत सारे जगहों पे, इवन भगवंती नावानी स्टेज के इधर भी हमने ब्यूटिफिकेशन वर्क किया हुआ है। रहा अभी स्टेडियम का काम जो जहाँ पे अमृत वेला का कार्यक्रम होता है, स्टेडियम वहाँ पे बनना है। जुलाई में हमको वर्क ऑर्डर मिली हुई है। ऑलरेडी वहाँ पे उनके एप्लीकेशन वगैरह आ चुके थे, उनको अमृत वेला का कार्यक्रम करना था। तो इसके लिए हमको लाइन आउट मिली नहीं और कंसल्टेंट ने भी हमको डिज़ाइन दी नहीं। इस काम में कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया है यूएमसी की तरफ से। वो अभी तक हमको लाइन आउट इवन कुछ भी डिज़ाइन वगैरह हमको मिली नहीं हुई है। और इस काम का मुहूर्त के लिए हमको आमदार साहब ने बोला था हम मुहूर्त करेंगे, काम चालू करेंगे। तो मुहूर्त की डेट हमको मिली है 20 दिसंबर 2022 की, जब इनका हैप्पी स्ट्रीट का कुछ काम फंक्शन था, उस दिन उन्होंने मुहूर्त का प्रोग्राम रखा था। ये मुहूर्त हुआ है दिसंबर में 2022 में। उसके बाद में आज तक हमको कोई डिज़ाइन नहीं दी गई है, कोई लाइन आउट दी नहीं गई है। हमने बहुत बार हमको पत्र व्यवहार भी किया है, जो मैं आपको कॉपी दे रहा हूँ। उसकी अभी तक एक भी रिप्लाई दी नहीं गई है कि हमको जो स्टेडियम बनाना है उसकी डिज़ाइन कंसल्टेंट को देनी है। पर इस बीच में हमारे आमदार जी का कहना था कि हमको क्रिकेट स्टेडियम की यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि रेजिडेंशियल जोन है, वहाँ पे लोकल जो रहवासी हैं उनको स्टेडियम की वजह से प्रॉब्लम होएगी। केशव जी, वर्क ऑर्डर मिलने के बाद अगर आपको लाइन आउट नहीं दी गई थी और वहाँ पे धार्मिक प्रतिष्ठान भी हो रहे थे, उसके बाद काम शुरू करने के लिए क्या महानगर पालिका के साथ में आपने कोई पत्र व्यवहार किया था? हाँ, किया हुआ है। हमने 4-5 पत्र उनको दिए हैं। एक तो मैंने उनको 2 मार्च को दिया हुआ है
उसका अभी तक कोई रिप्लाई नहीं। फिर 11 अप्रैल को हमने एक और पत्र दिया हुआ है, उसकी भी रिप्लाई नहीं है। उसके बाद में हमने 11 दिसंबर को एक पत्र दिया हुआ है और 26 दिसंबर को हमने लास्ट पत्र दिया हुआ है, पर अभी तक उसका कोई हमको रिप्लाई, रिटर्न रिप्लाई नहीं आया है, कोई सेंक्शन भी नहीं दिया गया है। सर क्या लग रहा है कि आमदार और महानगर पालिका के अधिकारियों के बीच में कोई मिसकम्युनिकेशन है स्टेडियम के विषय को लेके? सर अभी आमदार जी ने उनको इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि हमको ये नहीं करना है, और उन्होंने कंसल्टेंट जो अपॉइंट किया हुआ है, डिज़ाइन वगैरह उनको चेंज करके देना है, तो अभी तक वो चेंज होके मिला नहीं हमको। महानगर पालिका की तरफ से कुछ भी अभी तक ऑफिशियल पत्र या चेंज ऑफ एस्टीमेट जो भी है हमको मिला नहीं है। पर क्या सर ये पॉसिबल है कि वर्क ऑर्डर मिनी स्टेडियम के लिए पारित हो चुका है, पर अचानक से एमएलए साहब अगर दूसरे कोई काम करवाना चाहते हैं तो क्या ये पॉसिबिलिटी होती है क्या कि काम अचानक से आप चेंज करके ले लो? सर ये पॉसिबिलिटी है भी नहीं भी है, ये तो हमारे आयुक्त साहब के हाथ में है डिसीजन लेना। उनके पास सब पावर अधीन रहते हैं, राखी रहते हैं, उनके पास सब राइट्स एंड जो भी पावर है, राइट रिजेक्ट जो भी चेंजेस करना है हमारे कमिश्नर सर कर सकते हैं, बट वो अभी तक हमको कुछ भी चेंज होके मिला नहीं है। सर क्या ऐसा कोई अंदाजा है कि कुछ लोग उस परिसर के हैं जो नहीं चाहते वहां पे स्टेडियम बनना? सर अभी ये तो हमको मालूम नहीं है, उस परिसर के किसी लोग कोई गए होंगे आमदार के पास या नहीं गए, ये हमको इस बात की कोई आइडिया नहीं है। पर एज अ लोकल सिटीजन ऑफ उल्लासनगर, क्योंकि आप भी उल्लासनगर में शुरू से रहते हैं, स्पोर्ट्स के मामले में उल्लासनगर बहुत पीछे है, तो क्या आपको नहीं लग रहा कि सही मायने में स्पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए उल्लासनगर में स्पोर्ट्स की यूटिलिटी वाले ग्राउंड्स होना बहुत जरूरी है? जरूरी है, होने चाहिए। इतने बड़े शहर में एक भी क्रिकेट के लिए कोई ग्राउंड वगैरह अवेलेबल नहीं है, होने चाहिए। पर अभी इंटरनली क्या प्रॉब्लम है उधर के लोकल रहवासियों का वो हमको मालूम नहीं। 2 करोड़ लगभग 85 लाख का ये आपका कॉन्ट्रैक्ट है और अब तक आप कह रहे हैं कि आपने बहुत सारा काम कर लिया है। शहर में ये सुगबुगाहट है कि आपने काफी सारे बिल्स भी इसमें पास करवा दिए हैं, तो सर इस मामले में कुछ रोशनी डालिए। सर मैंने काम तो कर दिया है पर अभी तक हमारा कोई बिल सबमिट नहीं हुआ है। उसका एक ये भी कारण है कि महानगर पालिका के पास तो फंड्स है ही नहीं, अवेलेबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारे पहले भी बहुत सारे बिल पड़े हुए हैं, पेमेंट्स मिल नहीं रही है, और हमने इस वर्क का तो हमने कोई बिल लिया नहीं है, हालांकि हमारे तरफ से भी सबमिट नहीं हुआ है ये बिल। सर तकरीबन आपने कितने लाख का काम कर दिया होगा? नियरली हमने 70 to 75 लाख का काम किया हुआ है। सर मैं फिर से प्राइवेट और पब्लिक ग्राउंड का एक विषय आपसे उजागर करूंगा। उल्लासनगर में बहुत सारे प्राइवेट टर्फ्स हैं जो सरकारी जमीनों पर ही बनाए गए हैं, तो क्या फिर से गोल मैदान पर भी ऐसी कोई चीज हो जाएगी आगे चल के? ऐसा लग रहा है आपको कि ये मिनी स्टेडियम बना के प्राइवेट हाथों में चला जाएगा, या फिर इसे गवर्नमेंट के हाथों में ही होना चाहिए ताकि गोर गरीब लोग भी इसका फायदा उठा सकें? सर ये तो गवर्नमेंट के हाथों में होना चाहिए ना। स्टेडियम बनेगा, पब्लिक को सुविधा रहेगी, स्पोर्ट्स को एक सपोर्ट मिल जाएगी और पब्लिक भी इंजॉय करेगी। वहाँ पे स्टेडियम रहेगा तो पब्लिक बैठ के गेम का आनंद ले सकती है। हालांकि अब तक तो शहर में ऐसी कोई प्लेस है नहीं, ये मेरे हिसाब से बननी भी चाहिए और गवर्नमेंट के हाथ में रहनी चाहिए। अगर ये नहीं बनेगी तो मेरे को ऐसा लगता है आगे चल के इस पर कुछ ना कुछ तो इंक्रोचमेंट हो जाएगा। केशव जी, जैसे कि आपने बताया कि माननीय आमदार जी ने आपको चेंज ऑफ वर्स्ट को, यानी कि मिनी स्टेडियम न बना के ये जो अलॉटमेंट वाले पैसे हैं वर्क ऑर्डर के, इसे हम कुछ और डेवलपमेंट में यूज करना चाहते हैं, तो क्या एमएलए साहब ने आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि मुझे इसके एफजे में क्या काम करने हैं? सर वो जॉइंटली डिस्कशन हुआ था, हमारे सिटी इंजीनियर जो शहर के हैं संदीप यादव जी और मैं और आमदार साहब गोल मैदान पे गए थे और कंसल्टेंट भी आए हुए थे, नाखवा जी। ऐसा डिस्कशन हुआ था कि हमें स्टेडियम नहीं बना के बहुत सारे 10-12 आइटम के काम करने हैं गोल मैदान पे। जो वॉकिंग ट्रैक वगैरह है वो न्यू बनाना है, या एक शेड बनाना है सीनियर सिटीजन के लिए, एंड ब्यूटिफिकेशन वर्क के लिए, ऐसा डिस्कशन हुई है। तो हमको अभी तक उसके लिए कुछ भी राइटिंग में ना कंसल्टेंट की तरफ से मिला है, नहीं महानगर पालिका की तरफ से मिला है।
तो हम ऐसा काम चालू नहीं कर सकते ना, जब तक हमको राइटिंग में कुछ भी पत्र व्यवहार नहीं होएगा तो हम हमारी मर्जी से कर नहीं सकते हो। सर, नाखवा कंसल्टेंसी जो है थाने की, क्या उनसे आपकी चर्चा हुई है कि किस तरीके की वो डिजाइन मिनी स्टेडियम के लिए आपको देना चाहते हैं? सर न्यू स्टेडियम, तो अभी स्टेडियम की तो बात ही नहीं है ना। अभी स्टेडियम में तो उन्होंने इधर डिलीट कर दिया है कि स्टेडियम नहीं करना है। सर न्यू स्टेडियम, तो अभी स्टेडियम की तो बात ही नहीं है ना। अभी स्टेडियम में तो उन्होंने इधर डिलीट कर दिया है कि स्टेडियम नहीं करना है, ब्यूटिफिकेशन वर्क करना है। पर वो अभी उन्होंने फाइनल नहीं किए। उस दिन वो एक 8-10 दिन पहले आए थे कारपोरेशन में, तो हमारी मीटिंग होनी थी आमदार कुमार आइलानी जी के ऑफिस में, पर शायद नाखवा जी लेट आए, आमदार साहब भी निकल गए और सिटी इंजीनियर भी अवेलेबल नहीं थे आफ्टरनून, दोपहर के बाद में, तो वो मीटिंग नहीं हुई है अभी तक। सर, जैसे कि पहले भी कई बार हुआ है कि कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उल्लासनगर में वो राजनीति की भेंट चढ़ चुके हैं, तो क्या उल्लासनगर में बहुचर्चित मिनी स्टेडियम भी कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ जाएगा, ऐसा लग रहा है? सर मैं इसमें राजनीति की भेंट नहीं कहूँगा, क्योंकि जो हमारे आमदार जी का कहना है कि जो स्थानिक लोग हैं उनको तकलीफ हो सकती है। अभी उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनके पास शायद कुछ कंप्लेंट्स वगैरह गए होंगे। अभी हमको तो आमदार जी के भी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करना है, पर हमको जब तक लिखित नहीं मिलता है तब तक तो हम स्टेडियम का डिनाई नहीं कर सकते। इस विषय में आप क्या अपील करना चाहेंगे महानगर पालिका से और हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव से? सर अभी हम तो हमारी महानगर पालिका से हमने तो 5 लेटर दिए, उनका कुछ रिप्लाई अभी तक आया नहीं है। और अभी हमको तो अपेक्षा रहती है कि हमको कुछ राइटिंग में मिल जाए तो हम वो हिसाब से काम पे लगे। अभी तक हमको राइटिंग में एक सिंगल पेपर भी नहीं मिला है, हमको काम क्या करना है हमको अभी तक वो फाइनल नहीं हुआ है। यानी कि आप काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, पर कहीं ना कहीं मकड़ जाल में डॉक्यूमेंटेशन नहीं आ रही है, इसीलिए आप काम नहीं कर सकते। सही सीधी सी बात है, मैं तो काम करने को रेडी हूँ ना। सही सीधी सी बात है, मैं तो काम करने को रेडी हूँ ना। दोस्तों, अगर गोल मैदान पर खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए स्टेडियम की कोई ज़रूरत नहीं है तो फिर बंद कर देने चाहिए ऐसे सारे प्राइवेट टर्फ्स जो नेताओं के लोगों द्वारा ही चलाए जा रहे हैं, वह भी सरकारी ज़मीनों पर, और वह भी बड़े सस्ते भाड़े पे। और सारे ऐसे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी बंद कर देना चाहिए जो सिर्फ नाम मात्र के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहलाए जाते हैं। काम तो वहाँ शादियाँ, पार्टियाँ, शराब और कबाब बेचने का ही किया जाता है। अब समय आ गया है कि जनता को अपने नुमाइंदों से यह पूछना बहुत ज़रूरी हो गया है कि आखिर खेल और खिलाड़ियों के लिए उनके मन में कैसी भावना है। सिटी उल्लास लाइव की यह पेशकश आपको कैसी लगी? कृपया कमेंट्स के माध्यम से आप हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके लिए शहर के हित के न्यूज़ बनाकर आपको दिखा सकें। धन्यवाद।